हाय सर, माय नेम इज कुलदीप कुमार आर्य। हम क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइट। जैसा उसमें बताया गया, लाइट की प्रथम डेफिनेशन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे सर आप देखते हो, जैसे सौर ऊर्जा हो गई। सौर ऊर्जा हो गई। सौर ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक, वो क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा में इन्वर्टर को, तो इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक विभिन्न मतलब रूपांतरों में उसको एक्सचेंज किया जाता है। ये एक प्रकार की मतलब ऊर्जा है। तो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। बट प्रकाश कभी भी स्वयं नहीं दिखता है। वो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक। वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। और सर 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है। और बाकी सर क्लास इसमें लिया, जैसे प्रकाश में विवर्तन भी होता है, ध्रुवण भी होता है ना। विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया। ठीक है। और मतलब जैसे क्लास 11 की अकॉर्डिंग लिए तो फिर यहाँ पर क्लास 12 की बात हो रही है, तो ये सब मतलब सर लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद इसके सेकंड टॉपिक प्रकाश का, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण यानी वन रे, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने मतलब सुन, किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ता है या गिरता है, ठीक है, पड़ता है या गिरता है, तो अधिकांश भाग, यानी अधिकांश मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे कुछ भाग, अधिकांश भाग टकरा कर वापस लौट जाता है। इसी प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। इसका फिगर जैसे डायग्राम, ये सर जैसे देखो, ये पॉलिश हो गई। ये M1 और M2 दर्पण के क्या है, द्वारक है। ये मेडिएटर हो गया, विलंब, यानी ये आपका विलंब हो गया। और यहाँ से मतलब ये आपकी आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। अब सर यहाँ से आएगी, जैसे आपतित किरण इधर से आएगी, जिससे और है यहाँ पर पॉलिश, तो इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, परावर्तित किरण। कौन सी?
परावर्तित किरण। अभिलंब तथा आपतित की किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम सर आर से रिप्रेजेंट, जरूरी नहीं आर से रिप्रेजेंट कर, जरूरी इधर से भी तो मतलब रिफ्लेक्ट हो सकता है, इधर से भी आपतित किरण आ जाएगी। ये अगर सर ये आपतित हो जाएगी तो फिर ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये परावर्तित हो जाएगी, तो फिर ये आपका अभिलंब तथा आपतन कोण के बीच, आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिससे आई ये हो जाएगा, आर सर ये हो जाएगा, जिसको अपोजिट। जरूरी नहीं है कि मतलब दोनों साइड से हो जाएगा सर। और सर परावर्तन के दो रूल होते हैं, यही रूल होता है कि मतलब आपतित किरण अभिलंब और ये क्या कहते हैं परावर्तित की तीनों एक ही तल पर होना चाहिए, यहीं पर पॉइंट पर होना चाहिए। ये मतलब फिक्स चीज़ें हैं, ठीक। और आपतन कोण की जा यानी ये जो है और ये जो क्या क्या आपस में इक्वल होना चाहिए, बस ये दो कंडीशन होती हैं सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ये रूल्स ऑफ प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम दो नियम होते हैं, एक आपका आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होना चाहिए, तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। दूसरा नंबर आपका आपतित आपतित किरण की जा यानी पर आपतन कोण की जा, ठीक है, का जा तथा परावर्तन कोण की जा का अनुपात नियतांक रहता है। नियतांक मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है वैल्यू, ठीक है, नियतांक रहता है, सॉरी, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है सर जैसे स्नेल के नियम को समझाइए, तो यही है, ठीक है। बाकी सर देख ही लीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं, देख लीजिए आप, देख सकते हो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।